अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। इन दो चीज़ों के बारे में जानने के बाद आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में ना वसवसों को आने देंगे और ना उन वसवसों की वजह से परेशान होंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम ये समझते हैं कि हमारे हर काम में शैतान का दखल होता है। ये शैतान है जो हमें गुनाह की तरफ राग़िब करता है और हमारी ज़िंदगियाँ अजीरन करता है। मगर कभी क्या आपने ये सोचा कि आखिर वो कौन है जिसने शैतान को बहकाया था? तो वो था हमारा नफ्स। अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा किया तो उसके बाद उससे सवाल पूछा कि बता मैं कौन हूँ। इस पर नफ्स ने अल्लाह ताला से कहा कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। जिस पर अल्लाह ताला ने नफ्स को जहन्नुम में डाल दिया। वो 70,000 साल तक जहन्नुम की आग में जलता रहा। और आप ये जानते हैं कि जहन्नुम का एक दिन हमारी दुनिया के 1,000 साल के बराबर है। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने नफ्स को जहन्नुम से बाहर निकाला तो उससे फिर पूछा कि बता मैं कौन हूँ। जिस पर नफ्स ने कहा कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। जिस पर अल्लाह ताला ने नफ्स को दोबारा जहन्नुम में डाल दिया और इस दफा वो जहन्नुम की तारीकी में गया। वो 70,000 साल तक मजीद जलता रहा और जब उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको बाहर निकाला और पूछा कि बता मैं कौन हूँ, तो इस पर नफ्स ने कहा कि तू मेरा खुदा है और मैं तेरा बंदा। यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा नफ्स उस शैतान से भी ज्यादा ताकतवर है। यही वजह है कि हमारे बहुत से काम जो वसवसे हमारे जहन में आते हैं उसमें शैतान से ज्यादा नफ्स का ताल्लुक होता है। अब आप ये देखिए कि जब शयातीन रमजान में जकड़ दिए जाते हैं तो आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें गुनाह की तरफ राग़िब करती है और हमारे जहनों में बुरे बुरे ख्यालात लाती है। इन तमाम बातों पर तफसील से जाने के लिए आइए आपके लिए वो मैं मजमून पेश करता हूँ जिस पर उलमाए कराम ने तहकीक के बाद जारी किया, और एक ऐसी तहकीक जिसमें कोई भी ऐसा मवाद शामिल नहीं किया गया जिसका मकसद अपने सुनने वालों को तफरीह मुहैया करना हो, और उसमें वो तमाम चीजें शामिल की गई हैं जो कि सहाबा कराम से मंसूब हैं। लोगों को जो वसवसों का तजर्बा होता है वो बीमारी की किस्म के लिहाज से या उसके माखिज और असर के लिहाज से एक ही किस्म के नहीं होते। वसवसों की वो किस्म जो इंसान को हराम चीजों को सुनने या देखने या गैर इखलाकी कामों के इर्तिकाब पर आमादा करती है और ऐसी चीजों को इसके लिए पुरकशिश बनाती है, तीन जराए से निकलती है। नफ्स जिसकी तरफ माइल हो, बुराई जिनों में से, शयातीन और इंसानों के दरमियान मौजूद शयातीन। यानी कि तीन चीजें हैं जिनमें एक तो नफ्स है, दूसरा जिनों में से शयातीन होते हैं और तीसरा इंसानों के दरमियान शयातीन। अल्लाह ताला पहला मस्दर बयान करते हुए फरमाता है कि जो कि नफ्स है, और हमने इंसान को पहले ही पैदा किया और हम जानते हैं कि उसके दिल में क्या वसवसा आता है और हम उसकी रग रग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। अल्लाह ताला दूसरे माखिज को बयान करते हुए फरमाता है जो जिन्नात में से शयातीन है। फिर शयातीन ने उससे सरगोशी की। उसने कहा ए आदम, क्या मैं तुम्हें अब्दियत और मलकियत के दरख्तों की तरफ हदायत दूं जो कि खराब नहीं होगा। और तीसरे माखिज को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है जो इंसानों में से शयातीन है, कह दो कि मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब की जो इंसानों का बादशाह है, इंसानों का खुदा, पीछे हटने वाले वसवसा डालने वालों के शर से जो इंसान के सीनों में वसवसा डालता है, जिन्नों और इंसानों में से। तो ये वसवसे जिन्नों से आए हों या बनी आदम इंसानों से, इनसे एक जरिया निजात का ये है कि आप अपना ख्याल यानी गुमान ही उस तरफ ना लेकर जाएं, क्योंकि गुमान पहली सीढ़ी है। याद रखिए कि गुमान के बाद इंसान को ख्याल आता है, ख्याल के बाद इंसान को सोच आती है, सोच के बाद इंसान के अंदर तहरीक पैदा होती है, तहरीक के बाद वो अल्फाज इंसान के जहन में अमल की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इंसान अमल करता है और फिर गुनाहगार होता है। जैसा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर इंसान अपने दिल में गुनाह की तरफ गुमान ही ना पैदा करना दे तो शैतान और नफ्स हमेशा नाकाम हो जाते हैं। आइए अब आपको एक और तरफ लेकर जाते हैं जो कि बहुत से मुसलमानों का बुनियादी मसला है। एक मुसलमान के साथ उसके वुजू और नमाज के बारे में क्या होता है, जहां वो ये नहीं जानता कि उसने वुजू के दौरान कितनी बार धोया या नमाज में कितनी रकतें पढ़ी हैं। इससे मालूम होता है कि शैतान, अगर वो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगता है तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, लेकिन अगर वो उसकी तरफ माइल हो जाए और वसवास का जवाब दे तो शैतान उस पर गालिब आ जाएगा और वसवास एक दायमी मसला बन जाएगा। इसको अल वसवास अल कहरी या OCD कहा जाता है। इस किस्म के वसवास, जैसा कि इस शोबा में महारत रखने वालों में से एक ने कहा, एक बीमारी है
जो कि कुछ लोगों को किसी दूसरी बीमारी की तरह आती है। इससे मुराद बार बार आने वाले ख्यालात, हरकत, ख्यालात या तसव्वुरात हैं जो घिनौनी नौइयत के होते हैं, जिन्हें एक आम शख्स आम तौर पर मुस्तरद कर देता है और मज़ाहमत करने की कोशिश करता है। इससे ये भी एहसास होता है कि वो गलत है और उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो उसे उनकी तरफ धकेल रहा है और वो अमूमन उनका मुकाबला करने में नाकाम रहता है। इन वसवसों की ताकत मुख्तलिफ हो सकती है, इस कदर कि वो जाहिर होते हैं, गैर माहिरीन के नज़दीक बहुत मजबूत होते हैं और ऐसा लगता है कि वो बीमार शख्स अपनी मर्जी से ऐसा कर रहा है। इस किस्म के वसवसे इंसान को उसकी इबादत और उसके दुनियावी मामलात में भी मुतासिर कर सकते हैं। अल्लाह की पनाह मांगने से शैतान के वसवसे दूर हो सकते हैं। इसका एक और तरीका कार भी है कि उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जिस्मानी और रूहानी जरूरियात को बेहतर तरीके से पूरा करे तो वसवसे 90% के करीब खत्म हो जाते हैं। इसकी एक बुनियादी वजह पेट भरकर खाना है। जब इंसान पेट भर कर खाता है तो उसकी हरकतों सकनात में सुस्ती आ जाती है, जिसकी वजह से शैतान उसके ऊपर और उसका नफ्स उस पर आसानी से हमलावर हो जाते हैं। यानी कि अगर आप पेट भर कर खाना ना खाएं तो 50% मसला वसवसों का मुसलमान से दूर हो सकता है। दूसरा तरीका कार यह है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ तब्दीलियां लाएं, यानी कि आप जल्दी सोएं, दिन के वक्त कैलूला लें, यानी थोड़ी देर के लिए नींद लेना बहुत बेहतर है। सुबह की नमाज के लिए जरूर मस्जिद में जाएं और इशा की नमाज लाजमी बाजमात अदा करें, क्योंकि इशा की नमाज वो नमाज है जिससे मुनाफिकीन हमेशा दूर भागते हैं। इससे ये होता है कि जब आप खाना खाने के बाद रात के वक्त मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करते हैं तो आपके जिस्म में मौजूद आपका खाना कुछ बेहतर तरीके से हजम हो सकता है। इसी तरह जब आप सुबह सवेरे नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं तो सुबह की ताज़ा हवा आपके दिलो दिमाग पर अच्छा असर डालती है। ये वो 4 अवामिल हैं जो कि तबीई ज़रूरत हैं। अगर इस मसले पर हल पा लिया जाए तो तकरीबन 90% के करीब वसवसों और शैतानी और बुरे ख्यालात से छुटकारा पाया जा सकता है। अपने नफ्स से पैदा होने वाले वसवसे भी अल्लाह की पनाह मांगने से और बंदगी और अताअत के कामों से और बुरे कामों को तर्क करके इंसान और उसके रब के दरमियान ताल्लुक को मजबूत करने से दूर हो सकते हैं। जहाँ तक अलवसवास उल कहरी OCD का ताल्लुक है तो ये एक किस्म की बीमारी है, जैसा कि ऊपर बयान हुआ है। शैतान से आने वाले वसवास और नफ्स से आने वाले वसवास के दरमियान फर्क लतीफ है, जैसा कि शेख उल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने बाज़ उलमा से नकल किया है और फरमाया है कि अबू हाज़म ने नफ्स और शैतान की वजह से होने वाले वुजू के दरमियान मुवाजना किया और कहा, तुम्हारे नफ्स को जो चीज तुम्हारे नफ्स की वजह से नापसंद है वो शैतान की तरफ से है, लिहाजा उससे अल्लाह की पनाह मांगो और जो कुछ तुम्हारे नफ्स को तुम्हारे नफ्स के लिए पसंद है वो तुम्हारे नफ्स में से है, लिहाजा उससे मना करो। यानी नफ्स आम तौर पर उन चीज़ों के बारे में सरगोशी करता है जो उसकी ख्वाहिशात और ख्वाहिशात से जुड़ी होती हैं, जिन्हें आम लोग आम तौर पर नापसंद करते हैं। बाज़ उलमा ने एक और अहम फ़र्क की तरफ इशारा किया, वो ये कि शैतान की तरफ से आने वाले वसवसे गुनाह को उस वक्त तक दिलकश बनाते हैं जब तक मुसलमान उसमें ना पड़ जाए। अगर शैतान उससे हासिल ना कर सके तो वो दूसरे गुनाह की तरफ चला जाता है, और अगर वो काम ना कर सके तो तीसरे गुनाह की तरफ चला जाता है, वगैरह। इससे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मुसलमानों को किसी खास गुनाह में मुब्तला कर दे, बल्कि उसे इस बात की परवाह है कि वो मुसलमान को अपने रब की नाफरमानी पर मजबूर करता है, और ये सब उसके लिए यकसा है कि वो उसे हराम काम करने पर मजबूर करे या वाजिब काम को तर्क करे, क्योंकि ये सब गुनाह और नाफरमानी है। जहाँ तक नफ्स से निकलने वाले वसवास का ताल्लुक है तो ये वो चीज़ है जो इंसान को किसी खास गुनाह के इर्तिकाब की तरगीब देती है और उसे बार बार करने की कोशिश करती है। मुसलमानों को शैतान की तरफ से या उसके नफ्स की तरफ से आने वाले वसवास की सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि वो उसके बारे में बात ना करे या उस पर अमल ना करे, लेकिन उसे हुक्म दिया गया है कि वो उसकी मज़ाहमत करे, और अगर उसने मज़ाहमत करने में कोताही की और उसके सामने दस्तबरदार हो जाए तो उससे गफलत की सजा दी जाएगी। उसे हुक्म दिया गया है कि वो शैतान के वसवास पर तवज्जो ना दे और नमाज में कम तादाद रकतों की बुनियाद पर आगे बढ़े, और अगर उसे यकीन ना हो कि उसने कितनी पढ़ी है उसे हुक्म दिया गया है कि शैतान से पनाह मांगे, और अगर नमाज की हालत में शैतान का वसवास उसके पास आ जाए तो 3 बार अपनी बाएं तरफ खुश्की से थूके। उसे हुक्म दिया गया है कि अच्छे लोगों की सोहबत रखे और बुरे लोगों से इज्तनाब करे। जो शख्स इनमें से किसी मामले में गफलत बरतता है वो अपने नफ्स के जाल में फंस जाएगा जो बुराई की तरफ माइल है, या जिनों और इंसानों में से शयातीन को जवाब देगा। इस सूरत में उसका मुहासबा किया जाएगा। जहाँ तक हद से ज्यादा वसवास OCD का ताल्लुक है, ये एक किस्म की बीमारी है
جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے جواب دہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کے اختیار سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کسی جان کو اس کے سوا کچھ نہیں دیتا جو اس نے اسے دیا ہے، بس اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کے دلوں میں جو کچھ آئے اسے معاف کر دے گا جب تک کہ وہ اس کے بارے میں بات نہ کریں اور اس پر عمل نہ کریں۔ جو شخص اس قسم کے وسوسوں کے بارے میں مبتلا ہو، اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ قرآن پڑھے اور شریعت اسلامی قانون میں بتائے گئے ذکر کے الفاظ کو صبح و شام پڑھے۔ اسے عبادات کرنے اور برائیوں سے بچانے کے ذریعے اپنے ایمان مضبوط کرنا چاہیے۔ اسے علم کی تلاش میں مشغول ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان اگرچہ عبادت گزار پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے لیکن وہ علم رکھنے والے پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ شیطان آ کر کسی مسلمان کے سامنے اللہ، اس کے رسول یا اس کی شریعت کے بارے میں ایسی بری باتیں ڈال سکتا ہے جن سے مسلمان نفرت کرتا ہے اور اسے پسند نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان وسواسوں کے خلاف مزاحمت کرتا ہے اور ان سے نفرت کرتا ہے۔ یہ اس کے ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرے اور برائی کی طرف بلانے والے کا جواب نہ دے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے کہا، تم اپنے اندر جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے حساب لے اور آپ سے سوال کرے تو بھی وہ آپ کو سزا نہیں دے گا سوائے اس کے جس سے انسان بچ سکتا ہے۔ جہاں تک وہ چیز جس سے وہ بچ نہیں سکتا جیسا نفس کے وسوسے، تو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں، اور برے وسوسے سے نفرت ایمان کا حصہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، وسواس اور خیالات کسی شخص کے ذہن سے گزر سکتے ہیں، خاص طور پر توحید، اللہ کی وحدانیت اور ایمان کے ساتھ کرنا، کیا مسلمان اس کے لیے جواب دہ ہوگا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ صحیحین اور دوسری جگہوں پر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کے دلوں میں آنے والی باتوں کو معاف کر دے گا جب تک کہ وہ اس کی بات نہ کریں یا اس پر عمل کریں۔ متفق علیہ۔ اور روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ان کے ذہنوں میں آنے والے سوال میں کس قسم کے وسوسے اور خیالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایمان کی واضح نشانی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ حیران ہوتے رہیں گے کہ یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جس نے اس میں سے کوئی تجزیہ کیا ہے وہ کہے، امانت باللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ اللہ کی پناہ مانگے اور اس سے روکے۔ اس مضمون کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وسوسے کی بنیادی 3 وجوہات ہیں، یعنی شیطان اور ہمارا نفس، اور ان پر قابو پانے کا نہایت آسان طریقہ بھی آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو وسوسوں میں نہیں ڈالے گا اور آپ کو شیطانی خیالات اور وسوسوں سے پناہ دے گا۔ آمین۔